नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपने बताया, आज 4 जुलाई शुक्रवार है और हिंदी तिथि के अनुसार आज नवमी है। आइए बिना किसी देरी के देश और दुनिया की आज की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। Oppo Reno 14 और Reno 14 Pro भारत में आज 3 जुलाई 2025 को लॉन्च हो गए हैं। ये दोनों स्मार्टफोन 8 जुलाई 2025 से फ्लिपकार्ट, Amazon.in का लिंक, Oppo ई-स्टोर और अन्य रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। कीमतें और वेरिएंट। Oppo Reno 14 5G 8GB RAM plus 256GB storage 37,999 rupees। 12GB RAM plus 256GB storage 39,999 rupees। 12GB RAM plus 512GB storage 42,999 rupees। रंग फॉरेस्ट ग्रीन और पर्ल व्हाइट। Oppo Reno 14 Pro 5G 12GB रैम जोड़ 256GB स्टोरेज 49,999 रुपए। 12GB रैम जोड़ 512GB स्टोरेज 54,999 रुपए। रंग पर्ल व्हाइट और टाइटेनियम ग्रे। कि केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B फाइटर जेट फंसा हुआ है और उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। यह जेट 14 जून 2025 को आपातकालीन लैंडिंग के बाद से ही वहां खड़ा है। यह एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ईंधन की कमी और खराब मौसम के कारण इसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। लैंडिंग के बाद इसमें एक हाइड्रोलिक खराबी आ गई, जिसके कारण यह उड़ान नहीं भर पा रहा है। ब्रिटेन से विशेषज्ञ इंजीनियरों की एक टीम को इसे ठीक करने के लिए आना था, लेकिन मरम्मत के कई प्रयास विफल रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अब इस जेट को टुकड़ों में करके वापस यूनाइटेड किंगडम ले जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इसे साइट पर ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक बड़े सैन्य कार्गो विमान, संभवतः C-17 ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस घटना ने काफी ध्यान आकर्षित किया है और केरल पर्यटन ने भी इसे अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल किया है, ये कहते हुए कि केरल एक ऐसी जगह है जिसे आप कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। भारत और अमेरिका के बीच इस समय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, जिसमें पशु आहार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। भारत अमेरिका को पशु आहार बेच सकता है, लेकिन कुछ खास नियामक और सांस्कृतिक बाधाएं हैं जिन्हें दूर करना होगा। प्रमुख मुद्दे और बाधाएं। आनुवंशिक रूप से संशोधित GM उत्पाद। अमेरिका चाहता है कि भारत आनुवंशिक रूप से संशोधित GM मक्का और सोयाबीन उत्पादों को आयात करने की अनुमति दे, जिनका उपयोग पशु आहार में होता है। भारत GM फसलों के आयात को लेकर सतर्क रहा है, मुख्यतः खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका पर इसके संभावित प्रभावों के कारण। हालांकि हाल की खबरों से पता चलता है कि भारत कुछ प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड GM उत्पादों जैसे सोयाबीन मील और मक्के से प्राप्त बाय प्रोडक्ट्स, डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्यूबल्स के आयात पर विचार कर सकता है। पशु आहार की प्रथाएं। भारत की एक बड़ी चिंता अमेरिका में पशुओं को खिलाए जाने वाले आहार से जुड़ी है। अमेरिका में पशुओं को दिए जाने वाले आहार में अक्सर पशु आधारित प्रोटीन स्रोत जैसे मांस और हड्डी का भोजन शामिल होते हैं, जबकि भारत में पशुओं का आहार मुख्य रूप से शाकाहारी होता है। भारत में नियम दूध और मांस उत्पादक जानवरों को ऐसे तत्वों को खिलाने पर प्रतिबंध लगाते हैं जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानदंडों और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के विपरीत है। भारत का कहना है कि जब तक अमेरिका इन प्रथाओं को नहीं बदलता या भारत के शाकाहारी प्रमाणन मानकों को नहीं अपनाता, तब तक डेयरी उत्पादों का आयात मुश्किल होगा। यह मुद्दा सीधे तौर पर पशु आहार से जुड़ा है, क्योंकि अमेरिका से आयात किए जाने वाले पशु आहार में भी ऐसे तत्व हो सकते हैं। भारत के लिए निर्यात की संभावनाएं। यदि इन बाधाओं को दूर कर लिया जाता है तो भारत निश्चित रूप से अमेरिका को पशु आहार निर्यात कर सकता है। इसके लिए भारत को अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन FDA और कृषि विभाग USDA-APHIS द्वारा निर्धारित सख्त नियमों और प्रमाण पत्रों का पालन करना होगा। इसमें शामिल है उत्पाद अनुपालन। ये सुनिश्चित करना कि पशु आहार उत्पाद अमेरिकी मानकों के अनुरूप हों, जिसमें संदूषकों के लिए परीक्षण, लेबलिंग आवश्यकताएं और विशिष्ट फॉर्मुलेशन मानक शामिल हैं। पंजीकरण और लाइसेंसिंग। भारत में संबंधित प्राधिकरणों जैसे विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APDA के साथ व्यवसाय का पंजीकरण करना। प्रमाणीकरण। दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को डाबर इंडिया के च्यवनप्राश उत्पादों के खिलाफ आपत्तिजनक या भ्रामक विज्ञापन चलाने से रोक दिया है। यह फैसला डाबर इंडिया द्वारा दायर एक याचिका पर आया है। मुख्य बातें। विवाद का कारण। डाबर इंडिया ने आरोप लगाया था कि पतंजलि के विज्ञापन उनके च्यवनप्राश को साधारण बताकर और यह दावा करके कि केवल उन्हें ही असली च्यवनप्राश बनाने का आयुर्वेदिक और वैदिक ज्ञान है, उनके उत्पाद को नीचा दिखा रहे हैं। पतंजलि के दावे। पतंजलि ने अपने विज्ञापन में दावा किया था कि उनका च्यवनप्राश 51 जड़ी बूटियों से बना है, जबकि डाबर ने आरोप लगाया कि इसमें केवल 47 जड़ी बूटियां थीं।
डाबर ने यह भी दावा किया कि पतंजलि ने झूठा आरोप लगाया कि उनके उत्पाद में पारा मर्क्यूरी है और ये बच्चों के लिए असुरक्षित है। अदालत का फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्करना ने डाबर की अंतरिम रोक की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब है कि पतंजलि फिलहाल ऐसे विज्ञापनों का प्रसारण नहीं कर पाएगी। अगली सुनवाई। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होनी है। यह आदेश पतंजलि के लिए एक झटका है, खासकर डाबर के लिए, जो च्यवनप्राश बाजार में 61.6% हिस्सेदारी के साथ एक प्रमुख खिलाड़ी है। हाल ही में चीन ने भारत को जरूरी मशीनों की डिलीवरी में देरी की है और कुछ चीनी कर्मचारियों को भारतीय कारखानों से वापस बुलाया है, जिनमें इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी नौकरियां शामिल हैं। यह कदम भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए चिंता का विषय बन गया है। मुख्य बिंदु। मशीनरी की डिलीवरी में देरी। चीन महत्वपूर्ण मशीनों की डिलीवरी को रोक रहा है, जिससे भारतीय कंपनियों को उत्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चीनी कर्मियों की वापसी। फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों जो भारत में आईफोन का निर्माण करती हैं, कि चीनी कर्मचारियों को वापस बुलाया जा रहा है। ये कर्मचारी उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उत्पादन की गति प्रभावित हो सकती है। मैग्नेट के निर्यात पर प्रतिबंध। चीन ने भारत को उन मैग्नेट के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है जिनका उपयोग ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में होता है। चीन का मकसद। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन भारत के बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बाधित करने की कोशिश कर रहा है, खासकर ऐसे समय में जब कंपनियां चीन से बाहर अपने उत्पादन अड्डों में विविधता लाने की कोशिश कर रही हैं। ये भारत के मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक चुनौती है। भारतीय प्रतिक्रिया। भारत सरकार इस मामले पर नजर रखे हुए है। यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चीन का यह कदम भारतीय व्यापार वीजा प्राप्त करने में चीनी कॉर्पोरेट कर्मियों को हुई समस्याओं का जैसे को तैसा जवाब हो सकता है। निर्भरता कम करने की आवश्यकता। ये घटना भारत के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और महत्वपूर्ण मशीनरी और घटकों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। कुल मिलाकर ये चीन और भारत के बीच व्यापार और भू राजनीतिक तनाव को दर्शाता है, जिसका भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।